हाय फ्रेंड, आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म डेरिवेशन यूजिंग स्लोप पार्ट 6। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की जो क्लासेस है उसमें हम इंटरसेप्ट फॉर्म डेरिवेशन यूजिंग स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पार्ट 6 को हम इजीली ड्राइव करना सीखेंगे। डेरिवेशन को कैसे ड्राइव करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूजिंग स्लोप। इंटरसेप्ट फॉर्म यूजिंग स्लोप के अंदर आपकी एक इक्वेशंस होगी, वो इक्वेशंस हमको ड्राइव करने हैं। तो इसके लिए जो आपकी इक्वेशंस बनेगी वो इक्वेशंस कौन सी है जिसको हम ड्राइव करेंगे। तो वो इक्वेशंस है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये इक्वेशंस हमको जो है ड्राइव करनी है और इसको हम ड्राइव करना सीखेंगे। ये x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 कैसे ड्राइव करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक 2D प्लेन जो है 2D x और y 2D प्लेन हम जो है ग्राफिकली देखेंगे, उसकी हेल्प से जो है इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इस तरीके से जो है एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये 2D प्लेन है। दिस इज 2D प्लेन, दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमारे कोई दो पॉइंट है। दो पॉइंट का मतलब ये है, एक लाइन हमारी y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करती है, जो दूसरी लाइन है वो हमारी x एक्सिस पे इंटरसेप्ट करती है। तो दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। क्लियर। तो ये जब पॉइंट हमारे आपस में यहां से इस तरीके से क्लियर करेंगे तो इस तरीके से हम उसको आगे ले जाते हैं। तो ये हमारा A पॉइंट है। A पॉइंट को हम A0 लिख सकते हैं एंड दिस इज B पॉइंट। B पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, B पॉइंट को हम लिखेंगे 0B, 0 और B। ठीक है। तो ये हमारे इस पॉइंट को मैं मान सकता हूं ये x1 है, ये y1 है एंड दिस इज x2 एंड कोमा y2 इस तरीके से। तो यूजिंग स्लोप बोल रहा है, तो स्लोप जो हमारा m है ये m पॉइंट है। ये p पॉइंट इसको मैं मान लेता हूं, या दिस इज m पॉइंट। तो p पॉइंट हमारा जो है वो x एंड y है। क्लियर। 2D प्लेन के अंदर हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करती है। ठीक है। b पॉइंट ये है एंड दूसरी लाइन जो हमारी वो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट करती है। तो a पॉइंट हमारा A0 हो जाता है एंड b पॉइंट इज 0 एंड b। इसके अंदर क्या है, हमारा जो m है, जो स्लोप है, वो स्लोप क्या है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर। तो ये हमारा स्लोप है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा स्लोप है x2 माइनस x1। इसकी हेल्प से हमको जो है इक्वेशंस को ड्राइव करना है। अभी हम करेंगे क्या, A और B पॉइंट जो है इसी पे फोकस करेंगे हम, A पॉइंट एंड B पॉइंट को। ठीक है। तो फर्स्ट केस के अंदर जो है हम फर्स्ट केस के अंदर हम जो है A B पॉइंट उसी को हम देखेंगे। तो स्लोप जो हमारा कहता है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। तो y2 माइनस y1 तो 0 माइनस के b हो जाएगा, y2 माइनस y1 0 माइनस के b अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस 0। तो ये क्या हो गया, माइनस के b अपॉन a। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है इस तरीके से। ठीक है। सेकंड केस के अंदर जब हम, ये हमारा सेकंड केस है, सेकंड केस के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं इसके अंदर। तो B और ये हमने P पॉइंट लिया है, इसके रेफरेंस में हम देखेंगे। तो ये x1 हमारा x1 y1 है, इसको मैं x2
कॉमा y2 मान लेता हूं, ठीक है। अभी हमारा जो स्लोप है वो स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है इसके अंदर, y माइनस के b, सेकेंड केस के अंदर y माइनस के b अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या हो गया आपका x माइनस के x1, तो ये x माइनस के 0, ठीक है, x2 माइनस x1, तो x माइनस के 0 हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, y माइनस के b अपॉन x, ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2 के अंदर हम देखेंगे हमारे पास क्या है, y माइनस के b अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस के b अपॉन a, ठीक है। इसके अंदर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारा क्या आएगा भाई, y माइनस के b है, ये a हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के b x, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए वाई माइनस के ए बी, ए वाई माइनस के ए बी हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया माइनस के बी एक्स। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी बी एक्स प्लस के ए वाई और इक्वल टू ले जाएंगे इधर ए बी को, क्लियर। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ए बी, सॉरी स्क्वेयरिंग में डिवाइड, तो ये ए वाई है, डिवाइड बाई ए बी ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड, इस तरीके से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए बी प्लस के ए वाई अपॉन ए बी और इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी, ये 1 बार कट जाएगा, ठीक है। ए से ए गया, बी से बी गया, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यही हमको जो है प्रूफ करना था, यही ड्राइव करना था, ये इक्वेशन हमारी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी आ जाती है। तो इस तरीके से जो आपको इंटरसेप्ट फ्रॉम डेरिवेशन यूजिंग स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से आपको करना है। तो इक्वेशन जो हमको दिखा रखी है गिवन दैट है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, आपको कैसे प्रूव करनी है, तो उसके लिए ये डेरिवेशन आपको ड्राइव करनी है। 2D प्लेन के अंदर, कोई 2D प्लेन है आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसके अंदर क्या है आपका एक पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है, दूसरा जो पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है, क्लियर। तो ए पॉइंट ए, इसको मैं A0 मान लेता हूं, बी पॉइंट को मैं 0B मान लेता हूं। तो यूजिंग स्लोप करना है तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस तरीके से जो है फर्स्ट केस के अंदर हमारा 0 माइनस बी अपॉन ए माइनस 0 माइनस बी अपॉन ए, ये फर्स्ट केस के अंदर आ जाता है। सेकंड केस के अंदर हम जब करेंगे y माइनस बी अपॉन x माइनस 0, तो y माइनस बी अपॉन x इक्वल ये आएगा। जब सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम करते हैं तो y माइनस बी अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इनको हम जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको डिवाइड बाई ए बी ऑन बोथ साइड करते हैं, तो हमको वी फाउंड दैट एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जो इक्वेशन हमको मिल जाती है। तो इस तरीके से हमको इक्वेशन जो है ड्राइव करनी है। इसकी हेल्प से हम कुछ एग्जांपल्स हैं उनको क्लियर करते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स को करते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। तो एग्जांपल्स देखते हैं हम। सबसे पहले क्या है, एग्जाम्पल्स नंबर फर्स्ट क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है आपका इफ एनी लाइन एक्स एक्सिस ऑफ इंटरसेप्ट A40 एंड एक्स एक्सिस पे कोई ए पॉइंट दिखा रखा है वो 40 है एंड वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है वो 02 दिखा रखा है, फाइंड द इक्वेशन यूजिंग द स्लोप। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है
ये आपका ओरिजिन है एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो ये आपका कह रहा है कोई पॉइंट है यहाँ पे इस तरीके से आपका जो है इफ एनी लाइन एक्स एक्सिस ऑफ इंटरसेप्ट ए पॉइंट, एक्स एक्सिस का जो ए पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस के अंदर ए पॉइंट आपका 40 दिखा रखा है, ठीक है, एंड जो बी पॉइंट है आपका B.02 दिखा रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो हमको फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। तो आपको पता है जो स्लोप होता है वो क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। इसकी हेल्प से हमको निकालना है। तो यहाँ पे मैं जो a है a मान लेता हूँ 4 एंड b मान लेता हूँ मैं यहाँ पे 2, ठीक है। तो जो इक्वेशंस होती है हमारी वो क्या होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अब x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। जब इनका हम एलसीएम लेंगे यहाँ से, टेक फॉर एलसीएम ऑन बोथ साइड, इस तरीके से हम लेंगे तो एलसीएम हमारा 4 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस के 2y इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमारी इक्वेशंस यहाँ पे आ जाती है। अब हमको प्रूफ करना है कि हमारा जो ए पॉइंट है एक्स एक्सिस पे क्या हमारा x इक्वल टू 4 है, और इन बी पॉइंट के अंदर जो हमारा जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट लाइन कर रही है क्या बी पॉइंट हमारा 2 है, यानी y इक्वल टू 2 है क्या। अभी इसको हम पुट करते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं, सपोज करो आप, सपोज x इक्वल टू 0 मान लेते हैं x को। तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस के 2y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये ठीक है इसका मतलब। दूसरा हम करते हैं, सपोज आप y इक्वल टू ले लो 0। तो y इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस के 2 इंटू 0 प्लस 4। तो x प्लस 0 इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4, मतलब ये भी ठीक है आपका। तो ये हम वेरीफाई करते हैं, इस तरीके से ये हमने वेरीफाई किया है। तो आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये x प्लस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन इज राइट। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स नंबर 2 को देखते हैं हम क्या है। एग्जाम्पल्स नंबर 2 हमारा क्या है, इस तरीके से जो है इफ लाइन ऑफ एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस पे जो है ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज पॉइंट ऑफ वाई। एक्स एक्सिस के अंदर आपका क्या कह रहा है, कोई पॉइंट है जो लाइन इंटरसेप्ट कर रही है, ए पॉइंट है वो 6 दिखा रखा है, तो मैं इसको 6 0 मान लेता हूं। एंड बी पॉइंट यहाँ पे आपका कह रहा है बी पॉइंट इज 3 वाई एक्सिस पे जो लाइन इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये हो जाएगा 0 एंड 3, ठीक है। अब इसको हमको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे। आपको पता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू मैं 6 मान लेता हूं एंड b इक्वल टू 3 है। तो x अपॉन क्या है 6 प्लस के y अपॉन 3 इक्वल टू 1। जब इनका हम एलसीएम टेक फॉर एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, तो क्या बचेगा x प्लस के 2y इक्वल टू 6, ठीक है। ये आपकी इक्वेशंस आ जाती है। अब इस इक्वेशंस को जो है हम वेरीफाई करेंगे। सपोज करो आप x इक्वल टू 0 ले लो, तो 0 प्लस के 2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू क्या बचेगा यहां से 6/2 यानी 3। इसका मतलब ये ठीक है। दूसरा हम सपोज अगर y इक्वल टू 0 लेते हैं तो इसके अंदर क्या होगा x प्लस के 2 इंटू 0 इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6, ये भी ठीक है, x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कर रही है। तो आपको यूजिंग द स्लोप विद द हेल्प ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम डेरिवेशन और उसके बेसिस पे जो एग्जांपल्स हैं आप इजीली निकाल सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।